आज की इस वीडियो में सुनेंगे शुक्रवार की व्रत कथा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज हो जाती हैं और व्रत भंग हो जाता है। सिर्फ व्रती महिला को नहीं बल्कि किसी को भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के दौरान माता को भोग लगाने के लिए गुड़ और चने का इस्तेमाल किया जाता है। व्रती इस प्रसाद को जरूर खाते हैं। जिस घर में शुक्रवार का व्रत किया जाता है उस घर के किसी सदस्य को ही मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उससे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम करते हैं। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठन जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ढांक के रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उसकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही चला जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आया। वह गौशाला में कंठे उबले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जाबे परदेश आबे कुछ काल, तू रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोले, जाओ पिया आनंद से रहियो, सोच हटाए राम भरोसे हम रही, ईश्वर तुम्हें सहाय दो। अपन देख धरू में धीरज, सुधी मति हमारी विषयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूसरे देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर उन्होंने, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने कुछ पूछा, तनख्वाह क्या देंगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 6 बजे से रात में 7 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। बहुत कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उनकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उनको लकड़ियाँ लेकर जंगल में भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की खोखली में पानी। एक दिन वो लड़की ने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहना तुम किस देवता का व्रत करती हो और उनके करने से क्या फल मिलता है। यदि कुछ मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वह सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है।
सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपटकर रोने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं आती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार के पति ने उसके पास पैसे भेज दिए। यह देखकर सेठ सेठानी ने मुंह बन गया और उनको ताने देने लगे कि अब तो इनके पास पैसा आ गया। अब यह बहुत इतराए कि बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी वो घर चलकर पहुँच गया। काम करने लगी और संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहू के बेटे सो रहा था, यह जगता है। वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जगता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर पर कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, मैं वहाँ जाऊँ कैसे। माँ कहने लगी, मेरे बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, जहाँ से तब धन का भरी ढेर लगा जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेन देन सारे सामान का ग्रह सौदा कर लेंगे। शाम तक धन का भरी ढेर इकट्ठा हो जाएगा और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर जाने लगे। घर जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उनकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने आ जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वही विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टर देख तेरे लिए मोह पैदा हो जाएगा। यह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलेंगे, तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्टर नीचे रख देना, जोर से आवाज़ लगाना, जो सासू माँ लकड़ियाँ का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कर जैसा माँ ने कहा वैसा ही करने लगी। उतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है, लकड़ियां का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियां का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, वह बहू से ऐसे क्यों कर रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उनकी आवाज़ सुन उनका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती है फिरती है,
यह काम काज कुछ नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन मेरे राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। जब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। उतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बोलने गए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उनका उद्घाटन ना होए। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर लिया, लेकिन खाने के बाद ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं खानी है। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का व्रत का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। उनके ही समय इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहुत पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता चलेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए, रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटे, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोले, जा, तेरा पति मुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया हूँ, उनका टैक्स राजा को देना ही था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को करने गई। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोले, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराएगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई, माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी ने मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इनके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुँह, ऊपर सूंड के समान होंठ पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उनके साथ चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल आ गई है, लड़कों, इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इनमें से सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ है? बच्चे को फटकार दिया। इसमें माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण में पकड़कर रोने लगे और विनती करने लगे, हे माता, हमें माफ़ कर दीजिए, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े मनोरथ पूर्ण हो और कथा सुनने वाले के भी इच्छा पूर्ण करना। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय।